हरे कृष्णा भाई लोगन, स्वागत हो तोरा लोग के बॉली में चैनल में। तो भाई लोग कल्हे पढ़ ले रहा प्रश्नावली 1.1 के एक नंबर क्वेश्चन पढ़ ले रहे, जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि जान ले रहा, ओकर कथन जान ले रहा। अगर तू लोग ने पढ़ ले बारा तो जा जा प्ले लिस्ट में, यूट्यूब के चैनल के प्ले लिस्ट में जा, वहाँ पे लाइन बाय लाइन हम वीडियो डालते जा रहे हैं, जिसमें हम 1 नंबर का क्वेश्चन पूरा करवा दिए हैं। आज हम लोग भैया 2 नंबर और 3 नंबर के सिर्फ इस वीडियो में मतलब देखेंगे। छोटा छोटा क्लिप में बना रहे, 20 मिनट 15 मिनट कैसे बना रहे कि आप लोग को भी पढ़ने में मजा देगा, ठीक ना। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो भी मतलब कथन आ रहा है वो कथन को हम देते जा रहे हैं, जिससे आसान भी बढ़ेगा। आजकल सब कोई क्या कीजिएगा, सब कोई आज 5G हो गया है, तो हम भी 5G जैसे मतलब छोटा छोटा क्लिप में बना रहे, जहाँ यूज जो चीज़ का आएगा वो चीज़ हम दे देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। कोई रुपया पैसा तो हम नहीं ले रहे, फ्री में पढ़ा रहे हैं, देखिए अच्छा से, समझ गए। तो जो आज देख लीजिए क्वेश्चन जो 2 नंबर है, देख लीजिए, देख लिए लिखल है कि दर्शाई के कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिए हैं। ये क्वेश्चन जो भी है बहुत सारे लोग समझाए, लेकिन जाकर यूट्यूब में देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज इसका जो डाउट है आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छा से समझ लीजिए। एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन 2 नंबर का तो कंफर्म है। तो पूछे चाहे ना पूछे, उससे कोई मतलब नहीं। हम सबको तो पढ़ना है, नॉलेज के लिए जानना है, समझ गए। तो कहते हो कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q जो हो कोई पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब जो पूरा पूरा हो रहे के चाहे, समझ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए भैया, पहले यहाँ देखिए कि 6q+1 है या 6q+3 है या 6q+5 है, इसको बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो पहले तो समझिए कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए भैया, पूर्णांक 2 गो, एगो सम पूर्णांक का है, सम पूर्णांक। देखा भैया, सम पूर्णांक कौन हो, खोलो 2 4 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक चलो, देख लो सब धनात्मक है ना, प्लस प्लस है ना। ये इसमें चर्चा हो भैया पहले विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक देख लो, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक के मतलब पहले तो विषम संख्या जाने तो कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो देखिए यहाँ विषम संख्या है, 1 है भैया, 3 है, सॉरी 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट इन्फिनिटिव जाएगा। तो यही विषम पूर्णांक है, इस सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, समझ गए। अब इसमें हमको क्या करें, दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, जब रूप हो के चाहे 6q+1 के रूप के हो के चाहे, या 6q+3 के रूप के हो के चाहे, या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू मैंने इसको दर्शाना है। दर्शाने के मतलब सिद्ध करना है, स्थापित करना है, उसको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए भैया, अब इतना तो बात समझ गए, नोट में लिख लीजिएगा, समझ गए। अब समझिए कि 6q+1 है, ध्यान से समझिएगा, 6q+3 है, ठीक है, एक है 6q+5 है, ध्यान से समझो। तो यहाँ कुछ कुछ लॉजिक लगाइए कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो 1 नंबर क्वेश्चन यूक्लिड जो विभाजन एलोगरिथम विधि देख रहे, चाहे यूक्लिड विभाजन परिमिका कह, ओकर फार्मूला तो लोग जानते रह कि a बराबर bq+r। अच्छा देख, साफ साफ बुझाइत हो कि हेकरे लेखन रूप में है, दिले हो कि नहीं, दिले हो कि नहीं, दिले हो कि नहीं, ध्यान से देख तो, ठीक है। ए ने हो, ए तो है ही नहीं हो, लेकिन है सेम मिलत हो कि नहीं, मिलत हो, यानी एक यूक्लिडे विभाजन विधि से बनाना है। उसी में लॉजिक है। लॉजिक का है कि bq+r फार्मूला हो, यहाँ 6q+1 हो, 6q+3 हो, 6q+5 हो, यानी कि यहाँ साफ साफ बुझाइत हो कि जब b के मान है 6 हो, का हुआ 6 हुआ। फिर देखो 6 हो b के मान, में एगो शर्त होखल हो, जहाँ शर्त बतौले रही हो, का बतौले रही हो कि 0 से 12 या बराबर r b से छोटा होगा।
यानी बी के मान भैया जब छोटा है, बी मतलब भाजक, ये सब चीज समझा दिलो, नहीं समझ ले बार तो जाके एकरा से पहले वाले वीडियो में देख लो, ठीक है। अब समझा भैया, बी जो हो 6 हो, आर तो बी से छोटा आर के मान हो के चाहिए। तो यहाँ पे देखा जा रहा है भैया, तो आर के मान या तो 0 होगा, या तो 1 हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा, या तो 5 होगा। लेकिन 6 आपका आर का मान कभी नहीं आएगा, एक से कम ही आएगा। समझ गए? इतना तो बात समझे आप लोग। तब यहाँ पे कह रहे कि दर्शाई कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे तो देले नहीं है, यानी बी ए जा लही है, क्यू के रूप में है लही, आर है लही, तो हमरा ए न मानेंगे, तो हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए के चर्चा इसमें है ही नहीं, तो मानना है तो यही मानेंगे, ए मानेंगे। तो पहले देखा तू लोग हल करिए, पहले ऐसे हल ऐसे लिख लिया एग्जाम में चाहे कॉपी पर। अब लिखिए, माना कि धनात्मक जैसे लिखे तो वैसे लिखिए, धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या मान लेला? ए मान ले लियो, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का मान लेला? ए मान लेला। अब यहाँ देखो भैया, यहाँ से लॉजिक लागल हवा, का लागल हवा, तो एगो चीज लिख द। इसलिए b बराबर का हवा भैया, b बराबर जब मान का हो 6 हो, 6 मतलब भाजक 6 हो, ठीक है। क्यों है तो रीजन लिखो, क्योंकि बात समझे, लिखिए अच्छा से। क्योंकि पूर्णांक जो देवल हो, देखो पूर्णांक काथी के रूप में दिल हो, 6 प्लस 1, या काथी बड़का, चलो बड़का 6 प्लस 3, या दे दो, चाहे कॉमो देख सकल, कॉमे देख लिखा नहीं अच्छा लगता। 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3, ध्यान से, या 6 प्लस 5 के का है, रूप का है, का है, रूप का है, के रूप का है। समझ गला? इतना चीज लिख देला। काहे लिखला? काहे एकरा मतलब कि b बराबर जब 6 काहे लेत पड़ता, रिलेशन इक्वलिट विभाजन विधि से लिखा लेत पड़ता, क्योंकि पूर्णांक जो है 6 प्लस 1 के रूप में है। देखो फार्मूला से मिलत हो कि नहीं, 6 प्लस 3 के रूप का है, या 6 प्लस 5 का रूप का होता है, इसलिए इतना पहले कर लेंगे, इतना कर लेंगे। अब कौन विधि से बनाना है? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो बी के मान जब पता हो गया, तो हम लिख सकते हैं आर के मान जा हम लोग भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखा भैया, अब लिखा यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम से, चाहे प्रमेय से भी लिख सकल, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम का कहलो भैया, का कहलो? तो कहलो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से 12 या बराबर आर जो रहेगा b से छोटा होगा। तो यहाँ तो b के मान कितना है भैया? 6 है। यानी ए जो आर के मान का हो जाता, तो आर के मान देखा जाए तो यहाँ देखा b बराबर है 6 दिले हो, ठीक हो। आर के मान अगर देखा जाए भैया, आर के मान देखा जाए तो ध्यान से समझो, या तो 0 हो सकता है, एक कम होगा, बी के मान 20 हमेशा छोट रहेगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। तो जब आर लिख लिए, इसका थोड़ा देर क्या करेंगे? माना। क्या करेंगे? माना। इतना लिख लिए। अब ये सब चीज को आप लोग को समझ गए होंगे। संपूर्णक विषमपूर्णक खाली नोट बनाना था, ये ला तो एक से पहले पढ़ लेते थे, तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इतना भैया समझ गया। अब बाबा का बाबा, अब बाबा, अब देखा 0 हवा, 0 हवा नो, तो देखा जगह ने हो एक कंपाई के कारण, जब देखा यहाँ ध्यान से, जब r बराबर हम 0 ले थी, कथी r के मान जब 0 ले लेबा, तब का हो जाता, तब ध्यान से देखो, तब
कौन रूप हवा, 6 + 3 और 6 + 5 हवा 6 + 1 के रूप के हवा। ठीक हवा, ध्यान से समझिए। तो फार्मूला का हो कहले BQ, तो B के जगह पर जा का हो 6 हवा, तो 6Q + R। ठीक है, 6Q + R, तो R के मान जब काची ले बार 0 ले ले बार, यानी कि एकरा कह सकल 6Q के रूप का है। ठीक है, एगो ये आया, ध्यान से समझिए। ठीक है, एगो रूप आया 6Q, इतना आ गया। जब R बराबर 0 लिए तो 6Q के रूप में आया, लेकिन ये हमको तो साबित करना है 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप के साबित करना है, तो ये रूप में आया। अब देखा भैया, जब R बराबर तू 0 ले लो तो का लेबा 1, तो जब 1 लेत बारा तब का हो जाता है भैया, ध्यान से देखिए। तब A बराबर का हो जाता है 6Q का है, एकरा फार्मूला लिख सकल, एकरा ऐसे लिख देना, तब ऐसे एजा लिख दे, तब A बराबर BQ + R, तो एक के पूर्णांक मान ले बढ़ते कर रहा है। ठीक है, तब A बराबर का हो जाता भैया, तो A बराबर BQ, तो BQ के जगह पर 6 हुआ, तो 6Q + 1 के रूप के आ गलो। अब ये एगो आ गलो, जब R के मान 0 ले लो, फिर देखो जब R बराबर तू 2 लेबा तब का हो जाता, बैठा हो जाए A बराबर 6Q + 2 हो जाता, समझ गया। फिर भैया ध्यान से मिला जे हाई अलवा, एगो हाई कंसेप्ट अलवा, ध्यान से एक प्रूफ करे ला रहा। फिर भैया जब का थे, तो जब भैया R बराबर तू ले 1 ले ये ले ला, 2 ले ये ले ला, तब 3 लेबा तब का हो जाता, तब भैया A बराबर हो जाता 6Q + 3 हो जाता, एगो हाई कंसेप्ट अलवा, ध्यान से समझा। जब भैया R बराबर तू 4 ले लेबा तब का हो जाता, बैठा हो जा, तो A बराबर पूर्णांक तो A मान ले बड़ा, तो 6Q + 4 के रूप का हो जाता, ध्यान से समझिए। अब कथी ले लो, R बराबर एगो 5 बचल हो। जब R बराबर तू 4 ले ले तो 5 ले बारा तब का हो जाता, तो A बराबर हो जाता 6Q + 5, ध्यान से समझिए। ठीक है, कौन कौन रूप अलवा, एगो हाई रूप अलवा, एगो हाई रूप अलवा, एगो हाई रूप अलवा, एगो हाई रूप अलवा, ध्यान से देखला, एगो हाई रूप अलवा, एगो हाई रूप अलवा। ठीक, हमारा प्रूफ करेला 6Q + 1 विषम धन पूर्णांक। तो यहाँ देखो, अब इतना तू लोग निकाल ला, तो ध्यान से समझ, कहते ध्यान से समझिए। तो एगो टेक्निक ला, मान ला कि का कहते Q कोई पूर्णांक है ना, Q कोई पूर्णांक है, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 जो मन करे जो ले सकते हैं भैया। ठीक है, तो अगर भैया मान ला कि Q के जगह पर कोई पूर्णांक ले थी, तो विषम पूर्णांक लेवे ला बा, तो विषम पूर्णांक मान ला कि हम Q के जगह पर 1 के ले थी, ध्यान से लिखना नहीं समझा रहे हैं। अगर Q के जगह पर हम मान ला कि 1 ले रहे हैं, चाहे हम 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ध्यान से समझ, Q के जगह पर। तो अच्छा देखिए, तो 6 × Q है, तो 6 × 2 यानी 12, तो जो 12 जो कोनो संख्या हो, कौन संख्या हो, 12 तो सम पूर्णांक हो, सम संख्या हो, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, विषम। जब Q के मान एजा भैया भरत बरा, हेजा भरबा, ध्यान से समझा, तो 2 भरबा तो 6 दूनी 12 1 13, तो का हो जाता, तो यहाँ समझ पहले, तो ये सम अवैत हो, तो ये मैंने तो त्रोल कटिया मत हम काटे थी। ठीक, तो ये सम पूर्णांक हवा। हाई देखा एमे, अब जब Q के मैंने में 2 लेबा तो 6 दूनी 12 13 13 कौन हो जाता, विषम पूर्णांक हो जाता, तो ये प्रूफ साबित हो कि हाँ विषम, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 के रूप का होता है। फिर इसमें देख रहे हैं भैया, तो इहो में 2 ले जाएगा तो 6 दूनी 12 2 14, तो इहो एक रूप नहीं होगा, 14 जो है वो सम संख्या है। अगर इसमें Q के मान 2 ले रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और 12 3 और 15, तो 15 जो है कौन संख्या है, सम संख्या है, सम विषम पूर्णांक है, तो 15 में साबित है। फिर एम एल बाबू 2 ले 6 दूनी 12, अच्छा 12 14 16, तो 16 जो है कथी सम संख्या होता है, मैंने तो फिर है ले बड़ा बुआ, ध्यान से समझा, 2 ले तो 6 दूनी 12 5 17, तो 17 जन हो जाए तो कौन संपूर्ण विषम पूर्णांक हो जाए, तो ई होतो। तो देखो ओकर रूप देखा तो 6Q + 1 के रूप का है, सब
प्रत्येक सम पूर्णांक 6q+1 का रूप क्या है, फिर देखो 6q+3 का रूप क्या है, फिर देखो यहाँ 6q+4 के रूप में 6q+5 के रूप क्या है। तो यह हमरा साबित कर लो, तो यह रूप होखलो प्रत्येक विषम पूर्णांक का 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप के होखल हो। इतना याद रखे, तो इतना लिख ला। तब लिखी है कथी लिखब, तब लिखिए अतः, हेजा लिख लिया, कहाँ बता दियो, जगह नहीं हो। चल हेजा देख लिया, हेजा देख ला भैया, क्या करबो। अतः ऐसे लिखे, अतः प्रत्येक कौन संख्या ले ले बारा, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक लिख ले, जगह नहीं हो हमारा। विषम पूर्णांक ओकर बाद ऐसे लिख लिया, विषम पूर्णांक कौन कौन रूप क्या हुआ। तो यहाँ देखो 6q+1 के रूप, 6q+3 का रूप लिख देंगे, फिर 6q+5 के रूप का होता है लिख लिया, का है होता है लिख लिया, समझ गया। तो इस प्रकार ही भाई बनता हुआ। अगर हमार भावना के तू लोग समझ गए होगा तो समझिए गए होगा है, ये क्यों मान कौनो संख्या तू ले ला, कोई भी पूर्णांक ले ला, साबित करबा तो सम आ जाता तो सम के रूप हो जाता है, लेकिन हमें साबित कर विषम के रूप में, तो विषम के रूप में हो। तो इस प्रकार भैया क्वेश्चन क्यू के तोहर का भलो खत्म भलो, उतार स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लो। चल ले लेला। अब चला आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखा ये वीडियो में, ठीक है। अब 2 नंबर तो देख लेला, 1 नंबर के तो कल ही करवा दिला, 2 नंबर के। अब तीसरा क्वेश्चन तू लोग देखा, तीसरा क्वेश्चन तू लोग पढ़ा, उतरबवा ने ढेर क्वेश्चन बार का हो तो उतरबवा ने, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो, ध्यान से देखा, पढ़ ला पहले कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मतलब एक परेड में एक जो परेड होखल हो 616 सदस्य, ठीक है। एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड को पीछे मार्च करना है, मतलब उसको लाइन से लगाना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखा भैया, देखे में छोटा हवा, देखे में 12 हवा, लेकिन इसका बहुत छोटा में बनता हुआ। देखो हमेशा क्वेश्चन पढ़िए, जब भी अधिकतम आ जातो, कब आ जातो, अधिकतम आ जातो, चाहे बड़ी से बड़ी आ जातो क्वेश्चन में, तो कर आंख मूंद के एचसीएफ निकाल दिया, मतलब मसल निकाल दिया। जब भैया न्यूनतम आ जातो या छोटा से छोटा आ जातो, तो कर आराम से LCM निकाल देबा, आंसर तोहर निकल जातो। तो का हो अधिकतम कहत हो, तो अधिकतम का मतलब अटालिया दिमाग में कि एचसीएफ निकाले लाबा, का निकाले लाबा एचसीएफ, उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो सीधा हम लिख रहे हैं हॉल, क्या लिख रहे हैं भैया, हॉल लिख रहे हैं। अब देखा परेड में कुल सदस्यों का संख्या बराबर, कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 616 है, ठीक है। फिर कह दो सेना आर्मी की टुकड़ी को, माने एक टुकड़ी कितना में बटल हुआ, तो एक सेना कहिए चाहे इसी को आर्मी कह दीजिए, सेना आर्मी की इसका सदस्य की संख्या कितना हुआ, सदस्य की चाहे सदस्य का संख्या लिख दीजिए, जो लिखना है जो लिख का संख्या बराबर, तो एकड़ कितना हुआ 3200, ठीक हुआ, का हुआ 3200। अब देखो 616 हवा, एगो हवा 3200, ठीक हवा। 2 गो तो निकाले ला हवा, तो समझ गए एचसीएफ निकाले ला, तो जेने नो खोने छोट, तब 2 गो चीज हवा,
हवा नु तो एगो 12 होखलो एगो छोटा होखलो, तो जौन 12 मान होखलो पढ़ला कल के वीडियो में, तो जौन 12 होखलो ओकरा ए के मान लेम 616 आ बी जौन हो तोहर 32 हो। ठीक है। अब देखा जब भैया चैप्टरे पढ़त बड़ा यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम पढ़त बड़ा, तो ये कह ना रहे कि वही विधि से बने, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसका फर्ज बनता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से इसका एचसीएफ निकाला जाए। तो निकाला यूक्लिड ओहो यूक्लिड एलोगोरिथम यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, विभाजन यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम से। ठीक है, लिख लेला। अब यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम का कहल हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहल हो, जहाँ 0 से 12 बराबर आर जो होगा बी से छोटा होगा। ठीक है, इतना कर लेला। अब एक क्या करे के बगल में तू पहले एचसीएफ निकाला, क्या निकलवा एचसीएफ। तो यहाँ देखा 32 हवा। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका बगल में बगल में एक आधा पन्ना पार करे, इसको बगल में एचसीएफ निकाल दीजिएगा, ऐसा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो देखा 32 हवा 616 हवा। ठीक है, अब निकल बा, तो देखा 32 हो तो 32 3 दूनी 60 है, 4 64 ज्यादा हो जाता हुआ, तो इन्हें लगता हो तो एक बार में 32 लगाएबा, तो 11 में से 2 जाता हो तो 9, 5 में से 3 जाता हो तो 2 बच जाता हुआ, 29 बच जाता हो। फिर 6 उतरता हो तो 296 अलवा, मान लो कि 32 बा, तो 30 माना थी तो 76 18 30, यानी भैया 32 बा, तो 7 पर लगा के देखा थी, 7 14 4 हाथ में से 17 21 22 224 है। तो फिर आगे जाइत बार भाई 32 में 8 से लगे 8 दूनी 16 के 6 हाथ में से लेकर 8 3 24 1 25, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में से लेकर 8 3 24 1 25 256। अगर 9 बार में लगा रहे हैं भैया तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में से लेकर 9 27 1 28। ठीक है, यानी भैया तुरा 9 बार में फिर लग जाता 288, तो लिखा 288। अब देखो 16 में 60 जाता होता है 8 बजता हुआ, ये 8 में 60 जाता हो तो खत्म। अब एकरा से कम आ गलो तब नु घेरबा, तो 32 हो तो 8 चौका 32 काट कूट, यानी 0 शेष आ गलो, तो इसका शून्य शेष के बाद जो भाजक हो खलो, तो भाजक आंसर का इतना हो तो 8 एक आंसर होता। तो चल लिख दो। अब ऐसे लिखिया फर्स्ट चरण का हुआ, तो देखा पहलका जहाँ एक शेष आयल हो, पहलका काम करके शेष यहाँ आयल हो, तो यहाँ तक ले तो हई मान का थी क्या ए के मान हो, हई बी के मान हो, हई क्यू के मान हो, सब चीज समझा दिले हो, हई आर के मान हो। तो देखा ए कितना है भैया, है जो लिख ले बारे 616 बराबर बी क्यू, तो बी कितना हो 32 हो, इंटू क्यू कितना हो कवर में लागल हो, कवर में तो 19 प्लस आर कितना है जा देखा तो 8 हो गलो। अब देख आर बराबर 0 नहीं हो तो आर के मान 0 नहीं होते कर रहा है, जब तक आर के मान 0 नहीं जब तक एक प्रोसेस करते जाए। अब देखा सेकंड चरण कितना हो भैया, कितना हुआ, तो देखा हाई अब ए के मान हो जाता हुआ, हाई बी के मान हो जाता हुआ, हाई क्यू के मान हो जाता हुआ, आर के मान हो जाता हुआ। तो यहाँ देखा ए के मान कितना हो 32, ठीक है, बी क्यू यानी 8 इंटू 4 अब प्लस शेष कितना आ गलो 0 आ गलो, 0 आ गलो यानी आर के मान 0 के बराबर आ गलो। तो ये क्रिया के क्या करबा अंत करबा, तो सीधा डायरेक्ट लिख दा, इसलिए 616 अब 32 का HCF बराबर कितना आएगा, एक शून्य से 8 है तो इसका 8 आंसर होगा। इस प्रकार भैया बनता हुआ अच्छा से देख ला, समझ गला। तो आज के वीडियो में क्या जानला भैया, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन देखला, एक बाद वाला वीडियो में तू लोग देखबा 4 5। तो अगर भाई लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर, ताकि पढ़ाने में भी मन लगे और अच्छा लगे, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर। और तो अपन फ्रेंड लोग भी जो भी है व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हैं,
कहीं भी आप शेयर कर दीजिए। आपको आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल कह रहे हैं शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।